I've been hit through the window. जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। जी हाँ मित्रों, मेरी ही तरह बहुत लोग ऐसे थे जो इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सांसें थाम कर, दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे। अब इन मैडम को आ गया होगा स्वाद। ये वही मैडम है जो कुछ दिनों पहले बंगाल में होने वाली हिंसा को लेकर कुछ ऐसी बातें किया करती थी। যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ডুবে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, এটা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। या यू हर्ड इट राइट, आपने एकदम सही सुना, आपने एकदम सही पकड़ा। ये मैडम हिंसा की बातें ही कर रही थी यहाँ पर। देखो, हिंसा की बातें करने वाली ये मैडम को इन दिनों अंडों से एलर्जी हो गई है, अंडों से प्रॉब्लम हो गई है। ये वही अंडा है जो इनके एनर्जी का सोर्स माना जाता था। बाय द वे, व्हाट्स योर सोर्स ऑफ एनर्जी? ये वही महिला है दोस्तों जो बंगाल में होने वाले पोस्टपोल वायलेंस को वहां के कल्चर का हिस्सा बताया करती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो सत्ता में हुआ करते थे। Give you the right to take badla or revenge on the other side. You can't run away from that. Rajdeep, if there have been a Bengal, unfortunately, this is not something that is new. The nature of Bengal's politics for the last 30 years has always been a bit of a violent political history. Unfortunately, that is not party specific. It is actually the very nature of Bengal politics. जब तक राजनीतिक हिंसा दूसरों के साथ हो रही थी तब तक सब ठीक था। रीजन बीइंग ये लोग सत्ता में थे। अब जब यही सारी चीजें इनके साथ हो रही हैं तो मैडम को बुरा लग रहा है, मैडम को गुस्सा आ रहा है, मैडम शिकायतें कर रही हैं। Sir, this is a video for Siddharth Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. मुझे ऐसा लगता है मैडम के साथ जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो कुछ भी हुआ है वैसा बिल्कुल भी ना होता अगर इन्होंने लोगों को उकसाया नहीं होता, लोगों को खूंचा मारना बंगाली में कहते हैं, वो ना किया होता या फिर पोक ना किया होता। अब पोक करोगे तो आपके साथ ऐसी चीजें होंगी ही ना। You can be recognized, you can be identified। এখন আমি কি করব? আমি তো এফআইআর করব। আপনারা হয়তো বলবেন যে না পুলিশ তো আমাদের, পুলিশ তো বিজেপি, কিচ্ছু যায় আসে না। এফআইআর যদি না নেয় আমি বাই নেম 156(3) করছি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। जो कुछ भी ये महिला यहाँ पर कर रही थी इसको कहते हैं धमकी देना, इसको कहते हैं उंगली करना। इन्होंने उंगली की, लोग भी ताक में बैठ गए कि मौका मिलेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, और लोगों ने एग्जैक्टली वही सब कुछ किया जैसा हम लोग सोच रहे थे। बाय द वे, इन मैडम पे सिर्फ और सिर्फ अंडे ही नहीं पड़े, इन पर चप्पल, टमाटर, बैंगन, जी हाँ बैंगन का फेवरेट है, वो भी पड़ा है। क्या हुआ? देखो, दाঁড়াও, वो प्लीज सी, পুলিশের সামনে look at the way they are throwing. Can you hear the noise? আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছেন? just see. তিনতলার ওপরে কিভাবে ওরা পেয়েছে सीआरपीएफ এর সামনে। बारातियों ने तो इनका स्वागत सरकार अंडे, टमाटर, जूते, आलू, बैंगन जो हाथ में मिला उससे कर दिया। इसलिए कहते हैं किसी से भी उलझो पर पब्लिक से बिल्कुल भी मत उलझना। जिस तरह की भी घटना इन दिनों बंगाल में हो रही है उसको देखकर एक बात क्लियर है कि लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, खास तौर पर टीएमसी गुट के उन लोगों पर जो अब भी ममता बनर्जी फैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ देखे जाते हैं। लोगों का गुस्सा ज्यादातर उन लोगों के लिए है। গো ব্যাক করবে সেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না, সেটা ভোটের বাক্সে বোতামটি আমাকে তারা দাঁড়াবে এবং আমি মাথা নিচু করে আমি কিন্তু যাব যদি তাদের জনরায় আমি মেনে নেব। এটা জনরোষ নয়, এটা জনরায় নয়। होते हैं कुछ लोग इस दुनिया में जो पूरी की पूरी उम्र ताउम्र गलत फहमी में गुजार देते हैं। ओ मैडम, जिस जीत की आप बात कर रहे हो 2024 की घटना थी वो, अब ये 2026 चल रहा है। आज की तारीख में ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह के विश्लेषण अवेलेबल जो ये कहते हैं कि आप अगर आज चुनाव लड़ने उतरोगी ना, आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जी हाँ, ये हालत है इन दिनों बंगाल में आप लोगों की, आपकी। बाय द वे, जिस पर्टिकुलर इमारत में ये 2-2.5 घंटे के लिए फंस गई थी, जहां पर लोगों ने पर अंडे, टमाटर, जूते, बैंगन सब बरसाए थे, वहां से पुलिस और सीआरपीएफ जैसे तैसे करके इनको बचा के ले गई, इनको निकाल के ले गई। बट इनकी ऑडेसिटी तो देखो, जाते जाते भी, निकलते निकलते भी ये मैडम गालियां देना नहीं भूली। चलो इनका नंबर तो लग गया, अब इनके बाद अगला लिस्ट में कौन है, कौन हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरा लिस्ट में अगली हो सकती है। बीजेपी का इंटेंशन ये है कि डरा के धमका के विपक्ष का मुंह बंद करना, डराने धमकाने की राजनीति कर रही है बीजेपी, हिंसा की राजनीति कर रही है बीजेपी, वायलेंस की राजनीति कर रही है बीजेपी।
ऐसा विपक्ष के साथ बंगाल में कभी नहीं हुआ है। वाह, बकवास करना तो कोई इस महिला से सीखे। एक थेरेपी जो कि इन दिनों बंगाल में चलाई जा रही है, जो कि इन दिनों पब्लिक बंगाल में कर रही है, उसे अगर हिंसा कहते हैं तो 2021 के बाद जो ये सब कुछ जो आपने किया था, इसको क्या कहेंगे? इसके लिए क्या शब्द है आपके पास? दियाजरिस्नान, इनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक दें। महुआ मोइत्रा टीएमसी की ना तो पहली कर्मी है और ना ही आखिरी कर्मी है जिनके साथ अंडों वाला व्यवहार किया गया हो। पास अभी इनके अलग अलग नेताओं पर ऑलरेडी पब्लिक अंडे फेंक चुकी है, अंडे मार चुकी है, जूते मार चुकी है, बैंगन मार चुकी है। तो इस तरह की घटना हमने बंगाल में ऑलरेडी देख रखी है। बट वही बात है, तिल का ताड़ बनाना है और मैडम तिल का ताड़ ही बनाने के काम कर रही है। इसलिए शायद बीजेपी वाले इनको सीरियसली ले नहीं रहे। तृणमूल को देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, तृणमूल को सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, और उसी का लोग कर रहा है। तृणमूल का नेता लोग घर में छुपे हुए क्यों बैठे हुए हैं? रास्ते पे उतरे, अपना ही कार्यकर्ता अपना नेता को मार रहे हैं, अंडा फेंक रहे हैं, महिला के ऊपर अंडा फेंक रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं। ये तो शोभा नहीं दे रहा है। ये पश्चिम बंगाल के लिए फेस लॉस है पूरा हिंदुस्तान के सामने। ये सरकार क्या करेगा अभी? ये तो पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का पास है नहीं ऐसा कोई मशीन, तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जी किसका जेब में क्या है, अंडा है कि नहीं, कौन सा मशीन से पकड़ा जाएगा? और सब जगह में तो पुलिस नहीं जा सकते ना। ये सारे जो हो रहे हैं वो तृणमूल का कारण हो रहा है। तृणमूल जैसा व्यवस्था बनाया उसी का भुगतना उसको पड़ रहा है। जो कुछ भी आपने देखा ना, यही एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है टीएमसी के बागी गुट के नेताओं का भी। जी हाँ, उनको भी ये सारी की सारी चीजें, सारी की सारी बातें ड्रामा ही लग रही है। और जहां तक महुआ जी का सवाल है, बहुत ही नौटंकी करते हैं जिस तरीके से बात करते हैं। और महुआ जी का सवाल जितना कम हो उतना अच्छा है ना। पार्लियामेंट से क्यों निष्कासित किए गए थे सब लोगों को मालूम है, छोड़िए इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना है। महुआ मोइत्रा जी किस तरह की नेत्री है और किस तरह की नेत्री नहीं है, उसके बारे में अब मैं क्या ही कहूँ। रीजनली उनके अपने स्टेट पे उनकी क्या हालत है ये तो हमने आपने देख लिया। और राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उनको किस तरीके से जानते हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम नवनीत राणा जी करने वाली है। महुआ मोइत्रा जी उनके पहले दिन से आज तक के स्पीच और टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो उनके पार्टी की टाइमिंग उतनी नहीं होती है जितनी टाइमिंग ये चेयर उन्हें देती है। ये सिर्फ हंगामा मचाने के लिए, बाकी कुछ काम इन्हें लोगों के हित में करना ही नहीं है। इन दिनों टीएमसी और महुआ मोइत्रा की जो हालत है ना, उनकी हालत को देखते हुए मुझे सानी घोष जी का ये वाला शेर याद आ रहा है। जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग इसी मूड में हैं। हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, मरने से पहले मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो बंगाल में महुआ मोइत्रा जी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपने देख ली होगी। अलग अलग एंगल से मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वो घटना जो घटी थी बंगाल में महुआ मोइत्रा जी के साथ, एक थेरेपी वाली, एग्जैक्टली वो अनफोल्ड कैसे हुआ, एग्जैक्टली वो हुआ कैसे। इसके अलावा दोस्तों एक और ऐसा खबर है जो इन दिनों हमारे देश में चर्चा के केंद्र में, और वो खबर है राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट को लेकर। जी हाँ, जहां पर एक तरफ विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, इकोसिस्टम वाले कोशिश कर रहे थे, अब उन सबके बीच में ये मैडम भी कूद पड़ी है। में लाखों की तादाद में मंदिर हैं और सुचारू रूप से चलते हैं सब कार्यक्रम उनका, लेकिन एक मंदिर है जो आरएसएस ने बनवाया है, तमाम तरह के कोर्ट केसेस सब कुछ लड़के प्रधानमंत्री ने खुद उसका इनॉग्रेशन किया। और उसी मंदिर में जिसको लेकर पूरी दुनिया में ख्याति और शोहरत चाहती थी भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, वहीं पर आम जनता के चंदे में डकैती और चोरी का मामला आया है। हद तो यह है, आप देखिए कि पिंकी चौधरी, हाँ यही व्यक्ति जो अक्सर मुसलमानों पर नफरती बातें, उनके खिलाफ हिंसा करते हुए पाया जाता है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया तो तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने जितनों भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया? कि 2 सीटों से 302 सीटों तक पहुंचाने वाली ये जनता कितना ठगा हुआ महसूस कर रही है। आसफा मैडम के मुंह से बहुसंख्यक की बात अच्छी नहीं लगती। नो मैडम, आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। आप दावत दो दावत, आपको वही सूट करता है, आपको जन्नत भी शायद उसी से मिलेगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।